जब इंसान परेशानियों के दलदल में हो तो इन परेशानियों को अल्लाह की आजमाइश समझे या अपने गुनाहों का वबाल समझे। देखो, अगर एहसास हो गया ना कि ये परेशानियां अल्लाह की तरफ से हैं और मुझसे गुनाह भी हुए, तो बस ये एहसास इसकी अलामत है कि ये परेशानियां अल्लाह की नेमत बन के आई है, अजाब बन के नहीं है। ये आपको अगर ये एहसास हो रहा है ना, तो ये एहसास इसकी अलामत है कि ये अल्लाह की नेमत है, चाहे वो बतौर आजमाइश के आई हो या गुनाह के सजा के तौर पर आई हो, इससे आपका लेना देना है नहीं। लेकिन अगर परेशानियों में अल्लाह याद ही नहीं आता तो फिर ये परेशानियां 100% अल्लाह का अजाब ही है, इसमें कोई और मसलहत नहीं होती। यही अलामत होती है परेशानियों के नेमत और अजाब होने की। जब पिछली कौमों पर अजाब आए थे ना, तो उनको फिर भी अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं हुई थी, बल्कि उसका भी मजाक उड़ाते थे। वो जो दीन पे नहीं चलते, उन पे जब परेशानी आती है, वो उसको नेचर का हिस्सा समझते हैं और उसको वो अल्लाह की तरफ से समझते ही नहीं है और अल्लाह की तरफ माइल होते ही नहीं है। मुफ्ती साहब, दिल और दिमाग का सुकून किन चीजों में रूहानी सुकून किसे कहते हैं? देखो, इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है तो इसको बेसुकूनी कहा जाता है। स्ट्रेस है, जिसकी बहुत सारी इस्तिलाहात हैं आजकल, आपको जो नफ्सियात के माहिर नफ्सियात होते हैं वो बताएंगे एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में क्या फर्क है, ठीक है ना। देखो, जब भी बेसुकूनी होती है उसकी दो वजूहात में से एक वजह होती है। या तो उसकी वजह है कोई बॉडी यानी कोई मादी वजह, हम उसको कह सकते हैं आसान ज़बान। मिसाल के तौर पर आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई है, अब आप अल्लाह पे कितना तवक्कुल, कितना एतमाद, अल्लाह से कितना मजबूत ताल्लुक, फिर भी आप बेसुकूनी में आओगे क्योंकि आपकी बॉडी डिस्टर्ब है। नहीं बात समझ। इस बेसुकूनी का इलाज ये नहीं है कि दुनिया का मुसाफिर खाना होना दिमाग में लाएं, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ाएं। इसका इलाज है कम बहुत सो जा या नींद की गोली खा के सो जा, नींद पूरी कर ले। तभी हमने बहुत से नेक परहेजगार लोग, इंतहाई बा अखलाक, जिनकी पेशानी पे कभी नकीर नहीं, मीठी बात ही अपनी जबान से निकलेगी, उनको भी हमने गुस्से में, बिला वजह गुस्से में देखा है। वजह क्या है जी? सोए नहीं है हजरत जी, 24 घंटे हो गए हजरत जी सोए नहीं है। तो हजरत जी की भी ऊपर की सेटिंग आउट हो सकती। मैं तो लोगों से कहता हूँ मेरी नींद पूरी ना हो ना, मेरे करीब बताओ। घर में भी मैंने कहा है, क्योंकि मैं जब नींद पूरी नहीं हो, मुसलसल जाग जाग के दिमागी काम भी हो, जाग भी रहो, मेरी भी सेटिंग आउट होती है। फिर मैं बोल देता हूँ मुलाकात के लिए कोई आए, नहीं मिलने दो, क्योंकि मैं उससे बदतमीजी करूंगा, बाद में मुझे अपने दामत होगी यार उसका कसूर था नहीं, मैंने क्या की बदतमीजी। क्योंकि कंट्रोलिंग पावर इंसान की क्या हो जाती है? खत्म। इसलिए घर में भी मैंने कहा भाई, मेरी जब नींद पूरी ना हो, मैं जब घर में सोने के लिए लेटता हूं ना, तो घर वालों को कहता हूं किसी किस्म की कोई रिपोर्ट पेश करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। ये था वो था, घर में तो 100 किस्से होते हैं ना। उठ जाओ ना, फिर बताओ। फिर कोई उल्टी बात भी होगी तो खोपड़ी ज्यादा नहीं घूमेगी, थोड़ी सी घूमेगी। नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि अब आप सोने के लिए लेटे और घर वालों ने कोई ऐसी बात की जो आदमी दिल पे ले गया, वो ज्यादा लेके जाता है फिर। या कोई अच्छा, सोते में मोबाइल भी इसलिए मैं नहीं देखता मोबाइल, वजह उसकी यही है, मोबाइल पे उल्टी सीधी खबरें आ रही होती हैं, आदमी स्ट्रेस में जाता है, थका हुआ होता है ना, जब सोने के लिए लेटता है तो थके हुए में इंसान की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हसासियत बढ़ जाती है। अब सोने के लिए लेटे तो उस वक्त जब आप थके हुए हो, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आप उसको ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर देते हो। ऐसे मौके पे आपकी नींद गई, दिन लेने फिर जाके में उनको ये क्यों बोल दिया, उसने ये क्यों बोल दिया, पहले कुछ और बोल लेते, अब ये क्यों बोल दिया। आदमी गुस्से में, हमारा लेना देना कुछ है नहीं, बिला वजह हम बिस्तर पे खलाबाजियां खा रहे हैं। फिर एक क्लिप आ गया तरबूज के फजाइल पर। तरबूज बहुत जबरदस्त चीज है, इतनी नहीं भाई जितनी उसको, ऐसा जैसे सोने के निवाले खा रहे हो आप गर्मियों में तरबूज। यूट्यूब पे यही आ रहा होता है ना, इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया, बे भाई तरबूज ही का टक लेकर आओ, अब घर में अब आटे दाल की जरूरत नहीं है। फिर आदमी कहता है यार इतना तो ना फेंको यार, बहुत फायदेमंद चीज है, इसमें दो राय नहीं है, इतना तो ना फेंको। उस पर फिर मुझे गुस्सा आना शुरू होता है अगर थका हुआ हूं कि भाई तू क्या कर रहा है यार, लोगों को क्या लसन, ऐसे ऐसे लसन के फजाइल हैं। आदमी कहता है सब कुछ किचन से उठा के बाहर फेंक दो, सिर्फ अब लसन ही से रोटी खाया करेंगे हम। यूट्यूब पे एक से एक फेंकू पड़ा हुआ है, अच्छे लोग भी हैं, सारे फेंकू नहीं है। तो इससे क्या होता है, फिर मुल्क में कोई उल्टी सीधा क्लिप आ गया स्टेट के खिलाफ, या कोई किसी ने लंबी फेंक दी मुल्क की हालात, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, एक और डाकू ने बंदे को मार दिया। इससे हम डाकू को तो पकड़ नहीं सकेंगे, लेकिन क्या होगा, नींद क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, आदमी डिप्रेशन में जाता है। इसलिए बेहतर है सोने से 1-2 घंटे पहले देखो ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। आपके जागने से अगर मुल्क के हालात ठीक हो जाए ना, फिर तो जाग भी ले आदमी ना। ये सारे डाकू पकड़े जाए तो हम जाग भी लें। जब लाशें तड़पती हुई कराची की सड़कों पर नजर आती हैं, या गजा के हालात की वीडियोस आपके सामने आती है, तो नींद आएगी फिर आपको रात को? वहां लाशें तड़पती हुई आ रही हैं, गजा में क्या क्या कुछ हो रहा है। तो हमारे जागने से गजा के हालात तो ठीक होंगे नहीं, हमारे अपने हालात भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे उनके लिए, फिर तो थोड़ा बहुत सही दिमाग के साथ कर सकते वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी नींद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करें। बेख्वाबी से जितनी स्ट्रेस, जितनी डिप्रेशन, जितने मसाइल खड़े होते, तलाकें होती हैं बेख्वाबी में, पता है आपको। शौहर कई रातों से जागा हुआ है, बेगम की थोड़ी सी बात में गुस्से में तलाकें निकाल दी उसने। आपने फजर की नमाज में देखा होगा कि लोग तमीज से बैठे हुए होते हैं, अगर इमाम 2 मिनट लेट भी हो जाए ना, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। जोहर में क्या होता है, 1 मिनट पहले पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं कहां है इमाम। हालांकि वही सिचुएशन फजर में होती है, वही जोहर में होती है, लेकिन मुख्तदियों का जो एटीट्यूड है उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है फजर में और जोहर। इमाम लेट भी हो जाए ना, मुख्तदी तमीज से बैठे हुए होते हैं, जिक्र अस्कार। वजह क्या है, सो के उठे हुए हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं है। कहते हैं कोई बात नहीं, अगर 2 मिनट लेट भी हो गया तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, तमीज से सुकून से बैठे। जोहर में सुकून नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती, पीछे मुड़ के देख रहे होते कहां रह गए इमाम, है भाई। तो इसलिए टेंशन को दूर करने में सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, टाइम की नींद। मैंने अभी बयान में बताया ना, 11 बजे तक सो के उठोगे, नींद पूरी नहीं होगी, चाहे सारा दिन सोते रहो। अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए, जल्दी सो जल्दी उठ जाओ। तो ये है, इसी तरह जिस्म में कोई खराबी है आपकी,
कोई तकलीफ है, पेन हो रहा है बार बार, वो भी आपको स्ट्रेस में रखता है, आप कभी भी खुशी में नहीं होते। तो टेंशन दूर करने के लिए अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। जिस आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका नॉर्मल है, दोनों एक जैसी हालत में कभी भी नहीं होते। समझते हो? जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है ना, फैट ज्यादा हो वो टेंशन में होगा, जिसका वेट ज्यादा हो वो टेंशन में होगा, जिसका वेट कंट्रोल में हो वो कम टेंशन में होगा। मैंने पनामा में एक वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा, 2 आदमियों की मैंने तस्वीर दिखाई पुरानी, पूरे गोल मटोल से थे वो, फिर उन्होंने ऑपरेशन करवाया और कितने हो गए, आधे से भी कम हो गए। आपने देखा होगा ना, पनामा में एक ब्लॉग बनाया था। आपको पता है उन लोगों ने हमें बताया कि हम जब मोटे थे हर वक्त डिप्रेशन में रहते थे, और जब हम दुबले हुए ना तो बाकी फायदे तो बाद में, ज़हनी सुकून बहुत मिला है हमें। कह रहे ऐसा लगा जैसे नई जिंदगी अल्लाह ने दे दी हो। तो पूरी बॉडी का इंसान के दिमाग से ताल्लुक होता है। तो अपनी सेहतों का इसी वजह से मैं कहता हूँ भाई थोड़ा ख्याल करो, खाने पीने में कंट्रोल करो, भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो, नींद पूरी करो। इससे क्या होगा, आप डिप्रेशन में बोलो ना नहीं जाओ। ये एक वजह है। ये वजह तो काफिर और मुस्लिम दोनों में क्या है, कॉमन है। दूसरी एक वजह है जो सिर्फ मुसलमान को अल्लाह ने वो पैकेज दिया है, वो पैकेज है मुस्लिम के पास नहीं, वो है रूहानी वजह। हम चारों तरफ के मसाइल से मुतासिर होते हैं, हम दुनिया से दिल लगा बैठते हैं, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल नहीं होता। ये सारी चीजें इंसान को टेंशन देती है। जिसका अल्लाह से लिंक होता है, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल होता है, वो बड़ी बड़ी टेंशनों को भी बर्दाश्त कर लेता है। जिसका अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल नहीं होता, छोटी सी टेंशन भी खुदकुशी कराने के लिए काफी होती है उसको। जो दुनिया से दिल लगाता है, दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता, मेरे अमेरिका वाले व्लॉग देख के डिप्रेशन में जाता है कि इतना खूबसूरत कंट्री, दुनिया के मुसाफिर खाना वाले बयान उसने सुने नहीं होते, तो वो सिर्फ यहाँ अंडा मोड़ पे रह के डिप्रेशन में जाने के अलावा उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। यार इतना खूबसूरत कंट्री और हम देखो कहाँ बड़े हुए हैं, यार देखो ये तो दुनिया है और देखो हम। अबे भाई छोड़ दे, जितना भी खूबसूरत कंट्री हो, जाना उन्होंने भी कब्रिस्तान में, जाना हमने भी कहा है कब्रिस्तान में। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे कैसे मशहूर लोग थे, नामो निशान मिट गया उनका, और बड़े बड़े आसमानों को जमीनों ने खा के खत्म कर। एक दौर था उनका, रोब दबदबा, उनके नाम से लोग थर थर कांपा करते थे। जमीन ने खा के ऐसा मिलिया मेट किया कि कब्रों के निशान भी नहीं मिलते। तो मैं और आप इस खेत की भूमि है। आज लोग कहते हैं मुफ्ती साहब आप इतने मशहूर हो गए, अब आप चेंज हो गए हो। अबे हमें पता है जितने भी मशहूर हो जाए, जितने भी लोग गले मिले, हाथ चूमे, सेल्फी ले, कल हमने भी कहाँ जाना है भाई, थोड़े दिनों में मरे हुए होंगे, जनाजे पे लेटे हुए होंगे, चार फट्टे पे लेट, मैं तो सोता भी फट्टे पे हूँ, मुझे कदों भी नींद नहीं आती। मैं कहता हूँ थोड़ा सा वो वाला फट्टा भी याद रहेगा हमें, इससे फट्टे पे सोता हूँ ना, मुझे याद आता है, फौरन जनाजे का फट्टा याद आता है। अपने आप को बोलता हूँ देख आज तू इस फट्टे पे सो रहा है, कल एक सच्ची मुच्ची के फट्टे पे सोएगा। समझते हो? फिर क्या होगा, दफन करके लोग आ जाएंगे, 2-4 दिन बातें बनी, कुछ मुखालिफिन खुश हो रहे होंगे, जो फैंस है वो थोड़ा सा हाय यार मुफ्ती साहब इतना अच्छा शादी को बयान करते थे, कोई नहीं रहा वो बात, अब शादियों में वो वाला बयान हो ही नहीं रहा। हालांकि करना कराना तुम लोगों ने फिर भी कुछ नहीं है यार, वो लुक ही नहीं आ रहा जो मुफ्ती साहब जो करते थे। 2-4 दिन के बाद किस्सा खत्म, औलाद भूल जाती है, बाप के जनाजे पे ऐसे रो रहे होते हैं जैसे इनके साथ ही जाना चाहते हैं। 3-4 दिन के बाद वीडियो लगा रहे होते हैं, मैंने देखा है, अक्सर बयान में बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, मेरा बाप मर गया है, अचानक जवानी में उनके अब्बा हार्ट अटैक से फौत, इतनी डिप्रेशन में वो लड़का, मैं उसको तसल्लियां दे रहा हूँ, नहीं यार मुसाफिर खाना है, दुनिया सबने जाना है। वो कह रहा है यार मेरे बाप ने रात मेरे साथ बैठ के, बहुत मोहब्बत थी उसमें, अच्छी बात है, अब्बा से आजकल किसको मोहब्बत होती है, उसको बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा लगाव था। चौथे दिन ऐसा घूम रहा है फिर रहे जैसे कोई कुछ गम ही ना हुआ। तो इतनी जल्दी दुनिया भूलती है, तो फिर आदमी शोहरत और हाथ पांव चूमने और इन चीजों से अगर दिल दे बैठे इन चीजों को, तो उसके परले दर्जे के अहमक और बेवकूफ होने की अलामत। तो इसलिए दुनिया से ज्यादा मुतासिर भी ना हो, दुनिया को ज्यादा लिफ्ट भी मत कराओ, इंजॉय करो, लिफ्ट भी कराओ उसका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए ये चीज काफिर के पास नहीं है, लिहाजा थोड़ी सी टेंशन होती है, वो किस में चला जाता है, स्ट्रेस में और डिप्रेशन। मुसलमान नहीं जाता क्योंकि उसका ताल्लुक किससे है, अल्लाह से। जिस भाई ने पर्ची लिख के दी ना सुकून का तरीका, तो एक तो अल्लाह से दिल लगाओ भाई, ये रूहानी वजह है सुकून हासिल करने की, और दूसरा चेकअप भी कराओ, कोई ऊपर कोई फॉल्ट तो नहीं चल रहा नहीं। लेकिन वो स्क्रू पाने लेके डॉक्टर क्या कर देगा, उसको सेटिंग पे ले आएगा, उसको दोनों चीजें होंगी तो